अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करूंगा मेट्रो सिटी खारियाँ और स्पेशली उन ब्लॉक्स की जिनकी हमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। जैसा कि प्राइम एक्सटेंशन है, विस्टा ए बी सी है, प्रीमियम विस्टा है, प्राइम ब्लॉक हो गया, आईफिल इनक्लेव हो गया, गोल्फ ब्लॉक हो गया, पैराडाइज ब्लॉक 1 हो गया, और इसके अलावा जो फेज़ 2 है या एक्सटेंशन, उस पर बात करेंगे क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि क्या चल रहा है, इनके ऊपर कितनी डेवलपमेंट हुई है। स्पेशली मेरे एक ओवरसीज़ कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, वो पूछ रहे थे कि यार इनके क्या मामला चल रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी अर्सा हो गया इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आगे क्या चलेगा। तो इनके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, इसमें से कुछ चीज़ों की तो मैं बात कर लूँ। जैसे सबसे पहले मैं ना आईफिल की बात कर लेता हूँ। देखिए, आईफिल ब्लॉक जो है वो उसके अंदर आईफिल टावर इंस्टॉल हो चुका है। आसपास की कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के ऊपर, ये आप देख लें। कटिंग लेवलिंग सारा कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रीट वर्क हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आईफिल वाले तो जो है वो उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल तैयार ब्लॉक है। अब आ जाता है कि आईफिल के अंदर 5 मरला जिन लोगों को नहीं हुआ कि मिला कि लैंड की शॉर्टेज की वजह से, तो वो अगर गोल्फ ब्लॉक में जाते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रोड की एक साइड आईफिल ब्लॉक है, रोड की दूसरी तरफ जो है वो गोल्फ ब्लॉक है, बल्कि हाइटेड लैंड है, उसमें भी आपका कोई नुकसान नहीं है। जो उसकी प्राइस का डिफरेंस है वो एडजस्ट करवा के कंपनी से गोल्फ ब्लॉक के अंदर एडजस्ट करवा ले तो आपको विन विन सिचुएशन है। उसमें आपको कोई, ये बिल्कुल आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हो, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रीमियम विस्टा, विस्टा ए बी सी, इसमें से बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप हो चुका है। 30% एरिया जो है वो रहता है, वो भी बहुत अच्छी लोकेशंस है, लेकिन वो साथ साथ वो जो है वो कंपनी डेवलप कर रही है। पोजीशन, जाहिर सी बात है, देखिए पोजीशन का मतलब ये नहीं है अगर कंपनी ने कटिंग कर दी है वहाँ पे प्लॉट आपका बना दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब पोजीशन अगर वहाँ पे नहीं आया हुआ तो आपका प्लॉट वहाँ पे नहीं है। पोजीशन का आपको मैं बता देता हूँ, जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पोजीशन का मतलब क्या होता है। 3 कैटेगरीज होती है, एक होता है नॉन डेवलप, एक होता है डेवलप, और एक होता है पोजीशन प्लॉट। नॉन डेवलप वो होता है जहाँ पे आपका प्लॉट बिल्कुल ऐसे बंजर ज़मीन की तरह पड़ा होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं बना होता, झाड़ियाँ होती है, गंद होता है, आपको नहीं पता होता ये कौन सी 5 मरला की कटिंग है या प्लॉट के आपस में डायमेंशन की कटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ होता, स्ट्रीट नहीं कटी होती। फिर आ जाता है डेवलप प्लॉट, या सेमी डेवलप होता है, जो हाफ डेवलप हुआ होता है, कुछ एरिया डेवलप होता है, कुछ नॉन डेवलप होता है। फिर आ जाता है डेवलप प्लॉट। डेवलप प्लॉट का ये मतलब होता है कंपनी वहाँ पे कटिंग कर दी है, वहाँ पे स्ट्रीट काट दिया, सब कुछ काट दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे पोजेशन नहीं दिया। मतलब पोजेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वहाँ पे सीवरेज लाइन डली हो, वहाँ पे लाइट्स वगैरह सारा कुछ हो, वहाँ पे रोड वर्किंग में हो, और वहाँ पे अगर कोई बंदा रहने आता है तो उसको घर बनाने की फैसिलिटी दी जाएगी कि वहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी होगी, बिजली की भी फैसिलिटी होगी, ये सारी होगी, वो घर बना के वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो अब इसमें से 30% एरिया वो है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, मतलब कंपनी ने वो प्लॉट काट दिए हैं, वो लोकेशन बना दी है, लेकिन वहाँ पे पोजेशन नहीं दिया। पोजेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और ये डलने के लिए ऐसा नहीं है कि एक पॉकेट को जो है वो आप सेपरेट पोजीशन दे सकते हैं। अगर पानी की लाइन ने आना है तो वो सेक्टर 1 से जो लाइन आ रही है उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सीवरेज लाइन है, उसकी भी एक कनेक्टिविटी है, वहीं से बनेगी, वो पूरे ब्लॉक की इकट्ठी बनती है। तो वो एरिया जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, लेकिन पोजीशन इकट्ठा दिया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो सीवरेज लाइन, बिजली की लाइन, ये सारी जो है वो इकट्ठी उन्होंने वो चालू करनी होती है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगले ब्लॉक की तरफ भी जा दूँ ताकि आपको क्लियरेंस हो। अच्छा, विस्टा एबीसी वालों के लिए जिनकी अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो होल्ड कर लें, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो डेवलप प्लॉट है, जो मौके के प्लॉट है, वो आपको नुकसान नहीं देंगे। अभी अगर हम मौके की बात करें कि इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम जाहिर सी बात है मुल्क हालात जो है वो डाउन है। खारियाँ इज़ माई फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ मेट्रो सिटी या फिर बीएसएफ डेवलपर्स। माई फेवरेट प्रोजेक्ट जो है ना वो इनका खारियाँ ही है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी है और फेवरेट भी है। उसकी वजह बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये मेरे सामने बना है, इनका पहला प्रोजेक्ट था, मैंने इनके साथ डे 1 से किया था। फिर दूसरा ये है कि जिन लोगों को मैंने प्लॉट लेके दिए थे अब वो वहाँ पे रह रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि कुछ को घर बना के दिए हैं, कुछ को प्लॉट लेके दिए हैं, अब वो वहाँ पे रह रहे हैं, अब उनसे बात होती है, वो खुश होते हैं, वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं। तो मुझे दिली खुशी होती है कि एटलीस्ट ये एक ऐसा काम किया जिसमें जो है वो लोगों के पैसे जो है वो ज़ाया नहीं हुए, लोगों को एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पर वो रह सकते हैं। बहुत सारे लोग वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। लोगों ने फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उन्होंने जाके ग्रैंड सिटी में प्लॉट लिया होगा, लेकिन उनको जहन में ये होता है कि हम लोगों ने मेट्रो सिटी खारियाँ में प्लॉट लिया था, या फिर खारियाँ के किसी और प्रोजेक्ट में लिया होता है, क्योंकि लोगों को इस वक्त इस हद तक भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होती। वो किसी को पैसे भेज देते हैं, उन्होंने प्लॉट लेके दिया होता है तो उनको पता नहीं होता। लेकिन जिस तरह खारियाँ डिलीवर की है, जैसे गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद, ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करता फिर आप कहेंगे, जैसे गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद, बेहतरीन ग्लो पार्क, बेहतरीन मिरेकल गार्डन, बेहतरीन फूड चेन्स, बेहतरीन सिक्योरिटी का सिस्टम, उसके अलावा जो है वो फायर का जो है सिस्टम के फायर एक्सटिंग्विशर, वो जो है फायर स्टेशन जो है बनाया हुआ है। अमेरिकन लाइफ स्कूल सिस्टम के लिए कैंपस तैयार हो चुका है। उसके अलावा जो है जिम के लिए बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, कम्युनिटी क्लब, उसके अलावा जो विलाज हैं 5 मरला के, उनकी बेहतरीन डेवलपमेंट कर दिया। हर ब्लॉक की अलग मस्जिद है, बेहतरीन किस्म का जो है वो ग्रीनरी है, रोड्स को जो मेंटेन किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, ये कोई मौमा नहीं है, ये कोई
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप देख नहीं सकते, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जिनमें से मैं दिखा सकूँगा, आपको वीडियो पे शेयर कर दूँगा। अच्छा, पैराडाइज ब्लॉक 1 गोल्ड ब्लॉक वाले वेट करेंगे आप लोग, ठीक है। वेट आप इसलिए करेंगे क्योंकि मुल्क के हालात डाउन है, वरना जो पोजीशन वाला प्लॉट है वो आपको नुकसान नहीं देगा। खारियाँ के अंदर फेज़ 2 के अंदर एक दो चीज़ों के मसाइल हैं, जिसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है वो जो है वो अंदर गांव की रोड गुजर रही है, जो कि कंपनी सारा डेवलप कर देगी तो इसको बाउंड्री करके और उसकी कोई एडजस्टमेंट कर देगी तो इसके रेट्स भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मुल्क की जो हालात है। अगर मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं, सेक्टर 1 और फेज़ 2, सेक्टर 1 या फेज़ 2 कहूँ या फेज़ 1 एक्सटेंशन, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इस टाइम भी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है वो है सेक्टर 1 और फेज़ 2। उसकी वजह यह है कि सेक्टर 1 तो फुली डेवलप है, वहाँ पे तो आप जहाँ पे आपको जगह मिलती है आप ले लें, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप ये वीडियो देख लें, इतने घर बने हुए हैं, ये 3-4 साल के अरसे के अंदर इतने कमर्शियल प्रोजेक्ट और ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको पीछे गिनवाई ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये सेक्टर 1 तैयार हो चुका है। अगले 1.5 से 2 साल के अंदर जो आपको मैं ये जगह दिखा रहा हूँ, ये फेज़ 2 या फेज़ 1 एक्सटेंशन जो है, सेक्टर 1 की एक्सटेंशन जो है, ये सारी इसी तरह होगी जिस तरह आपने ये घर वीडियोज़ में देखे हैं ना, ये सारी जगह इस तरह होगी। अगले 3 साल 4 साल के अंदर जो सारा सेक्टर 2 है वो इसी तरह बन जाएगा जिस तरह जो है वो सेक्टर 1 है। अब ये आप जहन में दिखा लें कि यार साल 2 साल के अंदर अंदर फेज़ 2 और 4 साल के अंदर अंदर सेक्टर 2, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख लें कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और कंप्लीट पैसे हैं और अच्छे पैसे हैं और आप महंगा प्लॉट ले सकते हैं और ऐसी जगह पे ले सकते हैं कि जहाँ पे आपके घर बने हुए, आप कहते हैं हाँ यहाँ भी घर बने हुए, यहाँ बने, मैंने ये प्लॉट लेना है, तो आपने सेक्टर 1 में जाना है। सेक्टर 1 के अंदर बेहतरीन अच्छी लोकेशन के प्लॉट जो है आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपने नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करना है। दूसरा, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल पैसे हैं, लेकिन आप किस्तों की तरफ नहीं जाना चाहते तो फेज़ 2 या किस्तों के भी कुछ ऑप्शन जो है, आधी किस्तें पेड है या पौनी किस्तें पेड है, उसके लिए जाना है तो आपने एक्सटेंशन की तरफ आना है, फेज़ 2 की तरफ आना है। वो बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें बिल्कुल सेक्टर 1 के पैरेलल सेम एमेनिटीज़, जिसको पीछे कनेक्ट किया गया पैराडाइज हिल्स के साथ ब्रिज के थ्रू, और बेहतरीन लोकेशन है, वो आप स्क्रीन के ऊपर आपने देखी है। तो वो आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर आपके पास किस्तों वाले ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, फिर आपके पास सेक्टर 2 आ जाता है, जिसके अंदर कुछ जो है पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं, जैसे प्राइम ब्लॉक हो गया, पैराडाइज हिल्स हो गया, उसके अलावा प्राइम ब्लॉक हो गया, उसके अलावा जो आगे विलास हैं उसके साथ एरिया जो है सारा विस्टा का काफ़ी एरिया, ये सारे जो है वैसे ही पोजीशन के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप मौके का प्लॉट आधी प्राइस में ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुल्क के जब तक इस तरह के हालात हैं, प्राइस उस तरह नहीं बढ़ रही, तो आपके पास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे निकल आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आधी प्राइस में आपको प्लॉट मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन है। बाकी खारियाँ के अंदर अगर आप वेट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा है कि जिस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुकी है, जिस तरह के लोग आ चुके हैं, मतलब प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है। ये जो एक सवाल था कि प्रोजेक्ट कब कामयाब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारे आंसर मिल चुके हैं। इसलिए कामयाब है क्योंकि ये खारियाँ की सबसे बेहतरीन डिलीवरेंस इन्होंने दी है। सबसे बेहतरीन जो है जो अमेनिटीज़ मैंने आपको गिनवाई हैं वो सारी सबसे पहले इन्होंने दी है। मेन जीटी रोड का प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट कर चुके हैं। 80% प्रोजेक्ट डिलीवर है, 20% रहता है और 20% भी साल 1.5 साल के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। और उसके लिए आपने मैंने आपको बताया, हाँ डिलीवर होने के बाद कितने अरसे में आबादी आएगी, मैंने सारा आपको एनालिसिस दे दिया है। तो टेंशन की बात है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि मुल्क हालात डाउन है, नहीं इसलिए कि जैसे ही मुल्क हालात बेहतर होंगे मेट्रो सिटी के खारियाँ से प्रोजेक्ट से ज़्यादा ऊपर कोई भी जल्दी प्रोजेक्ट नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर लिया है, लोग रिहाइश के लिए आ चुके हैं, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे आबादी आ चुकी है और ये इसको आप कोई नहीं रोक सकता। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मशवरा मांग सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।